तो जी हेलो नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप अच्छे होंगे, अपना ख्याल अच्छे से रख रहे होंगे। तो आपको भी ऐसा लगता है कि अच्छे लोगों के साथ जो है वो हमेशा गलत होता है, या फिर हमेशा जो है परीक्षा वो अच्छे लोगों की होती है, बुरे लोग बहुत फल फूल रहे होते हैं, उनके साथ कुछ बुरा नहीं होता। ऐसा अगर आपको लगता है तो आज की जो ये वीडियो है ना, ये इसी चीज़ के बारे में होने वाली है। और एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि कुछ एक जो चीज़ें हैं ना इस प्रॉब्लम से रिलेटेड, उन सब का लॉजिकल आंसर तो मैं आज ज़रूर आपको दे दूँगी। क्यों मैं आज ये सवाल इंक्लूड कर रही हूँ आज की इस वीडियो में? क्योंकि एक सब्सक्राइबर है, ऑटोमोबाइल चैनल करके उनका एक चैनल है, और वो मुझे क्या लिखते हैं कि दीदी सही गलत और अच्छे बुरे का तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि परीक्षा जो है ना वो सिर्फ अच्छे इंसानों की होती है, चाहे वो ज़िंदगी की हो या फिर रिश्तों की। मैंने कई बार एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश की, पर हर बार मैंने सही का समर्थन किया। खुद से पहले मैंने दूसरों के बारे में सोचा, और अंत में एक ही बात समझ में आई कि दुनिया किसी की नहीं है, और अच्छे लोगों की कीमत कोई समाज जो है वो कभी नहीं समझ पाएगा। कुछ बातें यहाँ पे जो हैं वो बिल्कुल सही हैं, लेकिन कुछ बातें जो है ना वो हमारी खुद की गलतियां हैं। उन गलतियों के चलते हमें ये सारे एहसास हो रहे हैं। अब जो भी इन्होंने लिखा है ना, ये सारी थॉट प्रोसेस जो है, या ये जो एक एक लाइन जो इन्होंने लिखी है ना, इन सारी लाइन से ना मैं अच्छी तरह से रिलेट कर सकती हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा भी जो सोचना था वो एग्जैक्टली यही था जो कि ये बोल रहे हैं ना। अभी सेम टू सेम ऐसे ही सोचती थी मैं पहले, कुछ टाइम पहले तक ही, ज़्यादा अभी गैप नहीं हुआ है। और जब मैंने इस चीज़ के बारे में ना थोड़ा सा डीपली सोचा, तो पता मुझे क्या रियलाइज़ हुआ कि इन सब में सारी गलती समाज की और लोगों की नहीं है, काफ़ी हद तक गलती हमारी भी होती है। तो आज अपनी उस गलती को समझने की कोशिश करते हैं कि हम कहाँ गलत कर रहे हैं, और कैसे हम जो है यहाँ तक आ जाते हैं कि हमें ये सारी चीज़ें फील होने लग जाती हैं कि हमें अच्छाई से ही प्रॉब्लम होने लग जाती है। ज़िंदगी में ना हमारे पास हमेशा चॉइस होती है, छोटी से छोटी चीज़ में भी चॉइस होती है और बड़ी से बड़ी चीज़ में भी चॉइस होती है। लेकिन हम क्या करते हैं कि कुछ एक फैक्टर्स हमारे सामने आ जाते हैं, जैसे कि हम कई बार डर जाते हैं। हम ये सोचते हैं कि यार इसको बुरा ना लग जाए। हम कई बार ये सोचते हैं कि ये रिश्ता ख़राब ना हो जाए। हम कई बार ये सोचते हैं कि अगर हमने चूज़ किया कुछ, तो उसके इम्प्लीकेशंस क्या होंगे, दुनिया क्या सोचेगी। और एक और चीज़ होती है जो कि बिल्कुल सही है, और वो ये है कि भई मैं एक अच्छा इंसान हूँ, मुझे नहीं अच्छा लगता कि मैं किसी को भी हर्ट करूँ या किसी को भी दुःख पहुँचाऊँ। तो सिर्फ़ यही वाली बात नहीं है कि मैं अच्छा इंसान हूँ और मुझे किसी को हर्ट नहीं करना है, सिर्फ़ यही वाला पॉइंट नहीं है यहाँ पे। बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि मैंने बोली, डर जाते हैं हम, दुनिया के बारे में सोचते हैं, और हम ये सोचते हैं कि किसी और इंसान को कैसा लगेगा या कैसा नहीं लगेगा। और इन सब चक्करों में पड़ के क्या होता है कि हमारा जो मन कर रहा होता है ना, हम उस चीज़ को चूज़ नहीं करते। हम इन्हीं चीज़ों के साथ आगे बढ़ते जाते हैं, टिल द टाइम हमारे ऊपर एक बहुत सारा बैगेज आ जाता है। और वो बैगेज क्या कहता है कि तुमने हमेशा दूसरों के बारे में सोचा, तुमने कभी अपने आप के बारे में तो सोचा ही नहीं। तुम इतने अच्छे इंसान हो, लेकिन दुनिया जो है वो फिर भी तुम्हारी कद्र नहीं कर रही है। अब हुआ क्या है कि बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर्स थे मेरे साथ, जिनकी वजह से मैंने दुनिया के लिए कुछ किया, या समाज के लिए कुछ किया, या अपने लोगों के लिए कुछ किया। वो सिर्फ एक अच्छा इंसान वाला फैक्टर नहीं था। और हो क्या गया एंड में कि मुझे ऐसा लगा कि अच्छा इंसान बनना बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। तो चलो इस चीज़ को ना मैं अपना आपको रियल एग्जाम्पल देके बताती हूँ। अब मैंने ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे काम किए जहाँ पे मैंने अपने मन को मारा। मैंने किसी और की प्रायोरिटीज़ को आगे रखा। मैंने अपने बारे में नहीं सोचा, और ऐसे बहुत सारे काम, मतलब आप समझ रहे हो कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। लेकिन जब भी मैं वो काम कर रही थी ना, तो मेरे पास ऑप्शन था ना कहने का। मेरे पास ऑप्शन था ये कहने का कि नहीं, मेरा मन नहीं कर रहा है ये करने का, तो मैं नहीं करूँगी। प्यार से अगर मैं कहती हूँ तो, ठीक है? ये नहीं होता कि अगर हम किसी से लड़ नहीं रहे, झगड़ नहीं रहे, तो हम अपनी बात प्यार से दूसरे इंसान को बोल सकते हैं। अब आगे उसकी मर्ज़ी कि वो उसको कैसे भी ले। लेकिन मेरे पास ऑप्शन तो था, लेकिन कहीं पे तो डर बीच में आ गया, कहीं पे ये आ गया कि दुनिया क्या सोचेगी, कहीं पे ये आ गया कि ये रिश्ता ना खराब हो जाए, कहीं पे कुछ, कहीं पे कुछ। और एक और फैक्टर कि आप अच्छे इंसान हो, उसको मैं डिनाई नहीं कर रही हूँ। लेकिन चॉइस जो है वो मेरे पास हमेशा थी, क्योंकि मुझे कभी अपनी बाउंड्री बनानी ही नहीं आई, क्योंकि मुझे हमेशा
पेरेंट्स ने, एनवायरनमेंट ने, सबने आसपास यही सिखाया कि भाई अच्छे इंसान का मतलब क्या है। अच्छे इंसान की डेफिनेशन ही हमें गलत सिखाई गई है। अच्छे इंसान की डेफिनेशन क्या है? जो सेक्रीफाइस करे, जो अपने से पहले दूसरों के बारे में सोचे, जो अपनी इच्छाओं को मारता रहे और इच्छाओं को मारने के बाद भी ना वो कभी उफ तक ना करे। अच्छे इंसान का सिंपल सा मतलब ये है कि सबसे पहले आप अपने बारे में सोचो। अगर आप कोई भी चीज अच्छे से कर सकते हो, कंफर्टेबली कर सकते हो, तो आप कर दो वो चीज, बहुत अच्छी बात है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको अपने आप को मारना पड़ रहा है, अगर आप बहुत डिस्कम्फर्ट में आ रहे हो उस चीज को करने में, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि अंदर से जो आपकी आवाज है ना वो आपको ये मना कर रही है कि ये मत कर, फिर भी आप अगर आप उसको कर रहे हो, उस चीज को करे जा रहे हो, तो होगा क्या कि आपके ऊपर एक बैगेज आएगा। वो बैगेज ऐड होता चला जाएगा ओवर टाइम। आपको ऐसा लगता चला जाएगा कि क्योंकि आपने अपने अंदर की आवाज को मारा, आपने बहुत सारी चीजें ऐसी थी जिसमें आपने अपने आप को डिस्कम्फर्ट में डाला, तो एक टाइम ऐसा आ जाएगा बहुत साल बाद कि आपको ऐसा रियलाइज होगा कि बैगेज है, बहुत बोझ है। आपको इरिटेशन होने लग जाएगी। आपको ऐसा लगेगा कि मुझे क्या मिला, और इवेंचुअली हमें कोई कुछ दे ही नहीं सकता, क्योंकि हम ये सोच रहे होते हैं कि यार ये मेरे बारे में बुरा ना सोच ले। ठीक है, तो ठीक है कर लेते हैं, कोई बात नहीं। सर्टिफिकेट जो है ना इन द एंड आपको कोई नहीं देगा, और इस नेचर को और किसी चीज को भी फर्क नहीं पड़ता। अनलेस और अनटिल आप अपनी मर्यादा में रह के कोई चीज कर रहे हो, आप उनको बोल रहे हो कि नहीं भाई मैं कंफर्टेबल नहीं हूं ये करने में, प्लीज सॉरी, खत्म हो जाती है बात। तो ये जो अच्छेपन की डेफिनेशन हमें पता है ना, ये सिर्फ और सिर्फ हमारा अच्छापन नहीं है। इसमें और बहुत सारी चीजें हैं जैसे कि मैंने आपको भी बताया, और हम उन सब चीज़ों को मिक्स कर करा के हम अपने आप को एक लेबल दे देते हैं एक अच्छे इंसान का, और इवेंचुअली हमें ऐसा फील होता है कि दुनिया बेकार है और हम सबसे अच्छे हैं, और अच्छा बनने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए जो है ये सारी चीज़ें बेकार है। इवेंचुअली एंड में हमारे हाथ में क्या लगा? नाराज़गी, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, सैडनेस। डेफिनेशन को चेंज करने की ज़रूरत है। चॉइस हमेशा हमारे पास है। हमें उस चॉइस को देखना है कि भाई मुझे ये चीज़ करनी है या नहीं करनी है। एम आई कंफर्टेबल डूइंग दिस और नॉट? और अगर आपको बहुत डिस्कम्फर्ट हो रहा है तो भाई नमस्ते कर दो। नमस्ते करके कह दो सामने वाले इंसान को कि भैया सॉरी, नहीं हो पाएगा मुझसे। क्या कहेगा सामने वाला इंसान कि कितना सेल्फिश इंसान है, तो वो तो वैसे भी कहना ही है सबने। कौन है ऐसा जो आपके, जब आप किसी जगह से उठ के जाते हो तो पीठ पीछे आपके बारे में अच्छी बात करते हैं? कोई नहीं करता। तो इवेंचुअली वो वैसे भी है और वो वैसे भी है। तो मैं अपने आप को डिस्कम्फर्ट में डाल के, अपने आप के साथ पता नहीं क्या क्या करके, और अपने आप को एक ऐसी अराजकता वाली स्टेट पे क्यों लाऊं, जब इवेंचुअली मुझे ऐसे भी बुरा सुनना है और मुझे वैसे भी बुरा सुनना है। तो कम से कम मैं अपनी हेल्थ का और अपनी मेंटल हेल्थ का तो ख्याल रखूं ना। और फिर मुझे ऐसा तो फील होगा ना कि यार हाँ, ये जो भी कुछ मैंने किया ना, तो मुझे तो अच्छा फील हो रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम सेल्फिश ही हो जाएं। जहां, जैसे मैंने आपको बोला कि जहां हम कर सकते हैं कंफर्टेबली होके, तो वहां पे हमें मदद करनी चाहिए। जहां पे हमें ऐसा लग रहा है कि नहीं भाई यार मेरे से नहीं हो रहा है, तो वहां पे हमें नहीं करना चाहिए। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है और कुछ नहीं है। मुझे भी ये चीज़ जो है बहुत सालों बाद समझ में आई है, और समझ में आने का फ़ायदा पता है क्या है? वो ये है कि अब मुझे ये नहीं लगता कि मैं इतनी अच्छी इंसान और मैंने ये कर दिया और वो कर दिया। मुझे अब ये समझ में आया कि मेरे से कुछ गलतियाँ हो गई। मुझे किसी ने कहा नहीं था आके कि ये तुझे करना ही करना है। लेकिन मैंने बहुत सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई, उन चीज़ों के चलते वो सारी चीज़ें कर दी। और अ, ट्रॉफ़ी हम किसको दे देते हैं? अपने आप को, कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया। इसीलिए क्योंकि अब ये बात समझ में आ गई है, तो वो जो बैगेज है ना इतने साल का, अच्छे इंसान वाला, वो अब तंग नहीं करता है। वो समझ में आ गया कि भई क्योंकि खुद की बाउंड्रीज़ कभी थी नहीं, कभी नो बोलना आया ही नहीं, और अपने आप को परेशान करके, डिस्कम्फर्ट में डाल के बस किए जा रहे हो, अच्छे इंसान बनने के लेबल को लेके। तो गलतियाँ जो है ना हम भी कर रहे होते हैं, और हमें वो समझ में ही नहीं आती कि हम कहाँ गलत जा रहे हैं, और सालों साल हम वो गलतियाँ करते रहते हैं। और फिर एक दिन हमें समझ में आता है कि यार हम तो बहुत ज़्यादा थक गए ज़िंदगी से, और फिर ऐसा लगता है कि अब क्या करें, हमने क्या कमाया, क्या है हमारे हाथ में, और फिर लगता है कि हाथ में तो कुछ है ही नहीं, और फिर डिप्रेशन आने लग जाता है ज़िंदगी में। तो जितना आप अपने आप को ये रियलाइज़ करा सकते हो ना कि सारी की सारी समाज की गलती नहीं थी, सारी की सारी लोगों की गलती नहीं थी, हमारी भी गलती थी। हमने कभी चूज़ ही नहीं किया,
हमें कभी आता ही नहीं था कि चूज़ भी कर सकते हैं हम, या हमारे पास ये ऑप्शन भी है। इस वजह से भी आज हम यहाँ खड़े हुए हैं जहाँ हम खड़े हुए हैं। तो आपको रिलैक्स फ़ील होगा, अच्छा फ़ील होगा फिर, और फिर आगे की जो ज़िंदगी है ना, वो आप थोड़ा-सा सँभल जाओगे कि भई ये अच्छे-बुरे का खेल नहीं है, ये और बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस खेल में इन्वॉल्व हैं। ये जो चीज़ें हैं, अगर देर से ही सही पर अगर समझ लोगे, तो आगे की जो ज़िंदगी है वो कम से कम जो है वो बेहतर ज़रूर हो जाएगी। और जैसे कि आपने लिखा है ना कि ये दुनिया किसी की नहीं है, तो दुनिया किसी की नहीं है। जहाँ पे भी आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ मुझे अनकंडीशनल प्यार है, यहाँ जो मेरा कनेक्शन है ना वो ऐसा है कि मतलब ज़बरदस्त कनेक्शन है यहाँ पे मेरा, तो वहाँ पे अपने आप को डिस्कम्फर्ट में डालो, वहाँ पे ऐसी-ऐसी चीज़ें करो जिसको अपनी लिमिट्स के बियॉन्ड जाके जो हम चीज़ें कर देते हैं ना, वहाँ ऐसी-ऐसी चीज़ें करो। और ये जब हम काम कर रहे हैं ना, तो ये काम करने के बाद हमें ये कभी भी नहीं आना चाहिए मन में कि हम दुनिया के लिए ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। हमें ये सारी चीज़ें अपने लिए करनी है, अपने इनर सेल्फ के लिए करनी है। जिस इंसान को हम ये मानते हैं कि हम अच्छे इंसान हैं, तो उस इंसान की ये जो डेफ़िनेशन हमने बना रखी है, उस डेफ़िनेशन को पूरा करने के लिए ये सारे काम करने हैं, ना कि किसी और को दिखाने के लिए, ना किसी और को बताने के लिए, ना किसी और को खुश करने के लिए, ना किसी और से कोई सर्टिफ़िकेशन लेने के लिए। और जब अपने लिए ये काम करने लग जाओगे ना, कोई भी अच्छा काम किया, अपने लिए किया, दूसरे के लिए नहीं किया, अपने लिए किया मैंने ये, तो वो बैगेज हट जाएगा। जो हम बैगेज लेके घूम रहे होते हैं ना, कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने इसके लिए ऐसा किया, वैसे किया, वो बैगेज हट जाएगा। अपने लिए करना है मुझे, मुझे अच्छा लगता है ऐसा करके। दूसरा अच्छा बोले, बुरा बोले, मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा। अपनी खुशी के लिए करना है मुझे, बिकॉज़ आई एम ए गुड ह्यूमन बीइंग, और अच्छे इंसान तो ये करेगा ही करेगा। तो बस थोड़ा-सा सोचने का नज़रिया है हमारा, जो कि थोड़ा चेंज करने की ज़रूरत है, और थोड़ा-सा जो महानता वाला टैग हमने अपने आप को दे रखा है, वो टैग को थोड़ा-सा चेंज करने की ज़रूरत है कि हम इतने भी महान नहीं हैं जितने कि हम सोच रहे होते हैं, है ना? और फिर जो है, ये जो समाज है, ये दुनिया है, ये आपको बुरी नहीं लगेगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। हैव ए प्रॉस्पेरस एंड सेफ दिवाली। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।